बादब बा मुलाहजा में फजल इमाम मलिक, किसान आंदोलन तेज हो गया। दिल्ली कूच के नारों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली की तरफ बढ़े किसानों का कुछ जत्था अब दिल्ली के बुराड़ी मैदान में डेरा जमा कर बैठ गया और कहा जा रहा है कि 6 महीने तक वहीं बैठे हैं, सारा राशन पानी लेकर हम आए। दरअसल दिल्ली कूच के नारे के साथ किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे। कई जगह टकराव हुए पर किसानों के जत्थे रुको नहीं। लाखों किसान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं योगेंद्र यादव को रोका गया, कहीं मेधा पाटकर को रोका गया। दूसरे किसान नेताओं के साथ भी कमोबेश यही हुआ, गिरफ्तार किया गया उन्हें। तो ये किसान आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा, जैसा कि सरकार कह रही है। सरकार एक प्रोपेगेंडा या अफवाह फैला रही है, बल्कि देश के कई राज्यों तक फैल गया है। बिहार में भी हुआ। बिहार में डीएम ऑफिसों के पास, डीएम दफ्तरों के बाहर इस तरह के किसानों ने प्रदर्शन किए। हालांकि सवाल यह है कि कितनी दूर तक जाएगा यह किसान आंदोलन, इससे क्या हासिल होगा। जो मांगे हैं किसानों की, खास के मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को लेकर, क्या वो उस काला बिल जिसे कह रहे हैं किसान, उसमें उसको शामिल किया जाएगा। जो भी एमएसपी के से उनके उत्पाद को नहीं खरीदेगा, उनकी फसलों को नहीं खरीदेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हम इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है। अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। देखो जी, सरकार ड्यूटी सारा कुछ नहीं होती, पैसा सारा कुछ नहीं होता। जे ना बर्बाद किया होगा जम्मू कश्मीर मारते ना मोदी। पिछे ट्रक्का के पिछे किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार केंद्र या दूसरी भाजपा सरकारों ने किया है, मैं अपने आप में शर्मनाक है। देश के अन्नदाता अब ये बात हमें इस बात को कभी भूलेगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखेगा। हालांकि अभी भी सरकार के पास मौका है, सरकार खुले मन से किसानों से बात करें और किसानों का जो गुस्सा है और उनकी जो आशंका है उसे दूर करें। दिल्ली कूच का नारा दिया था किसानों ने 26 और 27 नवंबर को, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका गया वो अपने आप में शर्मनाक है। गड्ढे खोले गए, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर रखे गए, हाईवे पे पाइप, सीमेंट के पाइप रखकर उस पर मिट्टी डाल दी गई ताकि किसान ना आ सके। जहां तक याददाश्त काम करती, 1989 में बोर्ड कलेक्टर महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में किसानों ने आंदोलन धरना दिया था। काफी समय तक चला और उस धरने में करीब 5 लाख किसान जमा हुए थे। वहां सारा एक मेले के समान था। अपने गाय भैंस लेके किसान आए थे, वहीं दूध भी दुहे जा रहे थे, लंगर भी चल रहा था, खाने भी बनाए जा रहे थे। जिस तरह से आज बुढ़ारी या दूसरी जगहों पर किसान, उसी तरह का लंगर खुला हुआ है, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और लंगर भी है, रोटियां बन रही है, सब्जियां बन रही है और लोग खा रहे हैं। और किसानों का कहना है कि अगले 6 महीने तक राशन उनके पास है, कम घटेगा तो फिर आ जाएगा। और कमोबेश दिल्ली की जितना, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या कराड़ी बॉर्डर हो या दूसरी जगह पे हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह लगभग किसान इसी मकसद से आए हैं कि वो अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाएंगे और दिल्ली को उनकी सुनने चाहिए। लेकिन जो एक निरंकुश सरकार, एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है, वो किसानों की सुनने से गुरेज कर रही है। क्यों, किन वजहों से ये कहा नहीं जा सकता। और अगर योगेंद्र यादव की बात करें तो उन्होंने अपनी बात लिखी है कि आजादी के जंग में जिस प्रकार बंगाल के क्रांतिकारी सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आज उसी तरह पंजाब के किसान पंजाब की लड़ाई नहीं, भारत के किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पर खाई खोद दी, कहीं कटीले तार तो कहीं कंटेनर बॉक्स रख दिए, आम ट्रक ड्राइवरों को अपनी ढाल बनाकर आगे खड़ा कर दिया, चाबियां छीन ली ताकि वे ट्रक हटा न सकें। लोकतांत्रिक सरकार का किसानों के प्रति ऐसा व्यवहार हमने शायद ही कभी देखा हो। शर्मनाक। ये किसान बनाम सत्ता की लड़ाई है
और इस संघर्ष में किसानों के जज्बे को सलाम। Thrice they've gone, but they humiliated them and got back. So that's really sad, you know. And now they were absolutely, but they knew that we are coming on 26th and 27th. What they've done, they've given a meeting on the 3rd of December. So this is no way of handling such an agitation. ये इनकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है. And if they are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. Might be true. You know, because किसानों की जमीन ही ले गए, तो बचा क्या है? खुदकुशियां कर से? I guess it's too early to assume those. No, we are not assuming, it's definite. Sir, there are examples in agriculture. सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार के मन में जरा भी शर्म बाकी है? किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज उसी किसान को अपनी बात कहने राजधानी आने तक की इजाजत नहीं। सरकार देश के पहले किसानों पर कानून थोपे गए, पहले किसानों पर काला कानून थोपा गया और अब उनसे इन किसान विरोधी कानूनों का विरोध करने का हक भी छीन रही है केंद्र व हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही हाल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां से भी मेधा पाटकर वगैरह को रोका गया उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे। जब हरियाणा में कुछ दिन पहले ही वहां के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ी रैली की थी, एक आध हफ्ते पहले की बात है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने इसी इलाके में रैली की थी, तब कोरोना नहीं था क्या? सरकार के नियम मंत्री और किसान के लिए अलग अलग क्यों? अन्नदाता को रोकने के लिए दमन का सहारा ले रही है हरियाणा सरकारें। हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जो शर्मनाक है। संगरूर की रहने वाली है, 8वीं क्लास में पढ़ती है शामिन कौर, वो भी इस आंदोलन में शामिल है जो दिल्ली आ रही है। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि हम दिल्ली में मोदी साहब से ये कहने जा रहे हैं कि उन्होंने जो किसानों के लिए काला कानून लागू किया उसे वापस ले ले। हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, डरने वाले नहीं। इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, 70-80 साल के बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। हालांकि इन पे सरकार ने इन किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन से पानी बरसाए, पूरे दिन हिरासत में रखा युगेंद्र यादव सहित दूसरे नेताओं को और दूसरे किसान साथियों को। लेकिन किसानों की हिम्मत इससे टूटी नहीं। किसानों की लड़ाई जारी रही और नतीजा ये निकला कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को उन्हें बुढ़ारी मैदान में जमा होने की इजाजत देनी पड़ी। तो किसानों की लड़ाई वैसे अभी भी जारी है। कैसे कैसे दमन का इस्तेमाल किया पुलिस ने, बहुत सारे वीडियो है उसमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। गड्ढे खोद दिए, जैसा जिक्र किया कि गड्ढे खोद डाले ताकि ना आए, ट्रकों को खड़ा कर दिया गया। अलग अलग राज्यों से दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में किसानों को यूपी बॉर्डर पर यूपी सरकार की पुलिस ने रोका, दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली सरकार की पुलिस ने रोका। किसान के हकों को कानून के जरिए दबाकर, कंपनी राज चलाकर अब आवाजों पर पहरा लगाने और दबाने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप में सचमुच शर्मनाक है। लेकिन सवाल यह है कि बोले तो बोले कौन? चुप है, लोग खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो तो अन्नदाता के दमन का सहारा क्यों ले रही? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जाहिर है कि और भी सवाल हैं जो इनसे ही जुड़े हुए हैं। तो और ये सिर्फ ये आंदोलन अब थमने वाला भी नहीं है, यह और बढ़ेगा, क्योंकि किसानों ने तय कर रखा है किस लड़ाई को वो आगे ले जाएंगे, कहां तक, किस स्तर तक ये देखना बाकी है, लेकिन वो लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये सवाल भी किया जा रहा है कि किसान इस देश की आत्मा है। इतने सारे दमनात्मक कार्रवाई के बाद भी किसानों की आवाज़ों को कैसे दबाया जा सकता है? उनकी आत्मा को कैसे, यानी जो किसान है, इस पूरे कोरोना काल की बात भी करें तो इस कोरोना काल में किसानों ने जो देश को संभाला है उसकी नज़ीर नहीं दी जा सकती। उन्होंने
देश की जो अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, अगर देश को संभाले रखा तो इन किसानों की वजह से, लेकिन उनको कुचलने की कोशिश हो रही है। किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली आ रहे थे, तो लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों के लिए रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। किसान और दिल्ली के बीच हरियाणा की सरकार आके खड़ी हो गई। ये आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन थमेगा नहीं। लाखों किसान दिल्ली के लिए निकले, और अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं तो क्या गलत है। सभी अपना हक मांगने दिल्ली आते हैं। चुनाव के बाद नेता दिल्ली जाते हैं, सांसद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में ही सदन में अपनी बात कहते हैं। जो लोग सदन में नहीं होते वो सड़कों पर अपनी बात कहते हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। और किसानों पर अत्याचार के लिए जवाबदेही अफसरों की नहीं, मुख्यमंत्री, मंत्री और उनका समर्थन दे रही सरकारों, उनके पार्टियों की है, दलों की है। चाहे वो भाजपा हो, या हरियाणा में वहाँ दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो, या बिहार में नीतीश कुमार हो, या दूसरी जगहों पे जो भी और दल है, जो उन पे उनकी जिम्मेदारी तो बनती है और उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि देर सवेर चुनाव होंगे। बिहार में सरकार भले बन गई हो, जनादेश मिला नहीं है नीतीश कुमार और भाजपा को, खंडित जनादेश है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर भी 125 सीट जीत पाए। तो जाहिर है कि एक खंडित जनादेश किसानों का आक्रोश है, और जनता को हिसाब देना होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। बंगाल में भी होंगे, दूसरी जगहों पे होगा। एक किसान पुलिस के अधिकारी से कह भी रहा है कि ये रिवोल्यूशन है, इनकलाब है, इसे कैसे रोक पाओगे। जाहिर है कि जब लाखों किसान सड़कों पर उतर आए तो इस इनकलाब को कौन रोकेगा। तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। किसानों के अंदर आग धधक रही है, और देश का एक बहुसंख्यक तबका उन किसानों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन किसानों को रास्ते में बिना किसी मजहब की दीवार, वहां कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। मुसलमान भी, हिंदू भी, जातीय दीवार भी टूटी है। उन किसानों को पानी भी दे रहे हैं, खाने पीने के सामान भी दे रहे हैं, और हर तरह से मदद कर रहे हैं। आंदोलन इसी तरह से चलता है, और सरकारों को इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। सरकारों ने अगर तानाशाही रवैया अपनाया तो जाहिर है कि सत्ता कभी किसी की रही नहीं है। सवाल उससे पूछे जाएंगे, और जब सड़कों पर इस तरह से आंदोलन में सड़कों पर लोग निकल आए तो सरकार की परेशानी तो है। क्योंकि आंदोलन, प्रदर्शन इतिहास बनाता भी है और इतिहास बदलता भी।